बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। ये भी संभव है कि इस बार मतदान 2 या 3 चरणों में कराया जाए। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह की चुनावी घोषणाओं पर रोक लग जाएगी। सूत्रों की माने तो 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की आधिकारिक घोषणा संभव मानी जा रही है। मतदान 2 से 3 चरणों में होने की संभावना है और यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चला तो 20 नवंबर तक चुनाव परिणाम की घोषणा भी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज रही है। मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को घर घर जाकर जानकारी देनी पड़ी और फॉर्म भरवाने पड़े। इसी के मद्देनजर आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया है। बिहार में निर्वाची अधिकारियों का 2 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हर पहलू की जानकारी देना है। इसमें नामांकन, प्रतीक आवंटन, नाम वापसी, आदर्श आचार संहिता, EVM और VVPAT के संचालन, डाक मतपत्रों की प्रक्रिया, खर्च की निगरानी और मीडिया प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH और अमित कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और इसे सफल बनाने में निर्वाची अधिकारियों की भूमिका सबसे अहम होती है। अधिकारियों से ये अपील की गई कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ करें। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। CM उमर अब्दुल्ला के 2 सीटों से चुनाव जीतने के बाद एक सीट खाली हो गई थी और दूसरी सीट विधायक के निधन के कारण रिक्त है। इसके अलावा राज्यसभा की 4 सीटों पर भी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव का इंतजार है। इन सांसदों में कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। फिलहाल वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कांग्रेस से भी उन्होंने दूरी बना ली है। ऐसे में देखना होगा कि राज्यसभा सीटों के चुनाव में किसकी ओर से किसे उतारा जाता है। फिलहाल भाजपा और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही राज्यसभा में जीत हासिल करने की स्थिति में है।